हेलो एवरीवन, टेकेट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, उसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें ऐड हुई हैं, कौन सी चीजें डिडक्ट हुई हैं एंड कौन सी यूनिट कितने मार्क्स कंज्यूम करती है। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको कंपेरिजन में बताऊंगा कि लास्ट ईयर तक क्या चीज थी और इस साल क्या कंटिन्यू करी गई है और क्या चीज डिडक्ट करी गई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो लास्ट ईयर तक जो हमारा सिलेबस फॉलो होता था वो हमारा इंटरमीडिएट सिलेबस था, जिसमें हमें बेसिक्स बताए जाते थे और थोड़ा सा हमें डिटेल में चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन अब जो हमारा सिलेबस है वो हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है और बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो इसलिए करा गया है एडवांस ताकि आप क्लास 10 के बाद जो गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आप अपीयर हो सकें, उनको आप इजीली दे सकें, आपको कहीं एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस एडवांस कोर्स के बाद। तो इसको सीखने के बाद आप अपने टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं और टेम्पलेट बनाने के बाद अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप उनको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। तो इस बार का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अगर आपको इस सिलेबस को पूरा डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, हमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो हमारे हैं 4 सेक्शन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ये अभी भी सेम ही है, लास्ट ईयर भी 4 पार्ट थे और इस बार भी हमारे 4 ही पार्ट हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो मेन पार्ट है पार्ट बी है, जो हमारा वोकेशनल स्किल्स का है, उसी में हमारे मेनली चेंजेस हुए हैं। जो हमारा पार्ट ए है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करें। जो मेन चेंजेस हैं वो हमारे कहाँ पर है, हमारे पार्ट बी के अंदर। तो अब हमें इसी को देखना है कि क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या चीजें ऐड करी गई हैं और क्या क्या चीजें डिडक्ट करी गई हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो अभी तक लास्ट ईयर तक जो सिलेबस था उसके अंदर हमारी 6 यूनिट्स थी पार्ट बी के अंदर, जो कि हमारा वोकेशनल स्किल्स। और इस बार से क्या कर दिया गया है कि हमारे जो सिलेबस के अंदर वोकेशनल स्किल्स के सिलेबस में हमें सिर्फ 4 यूनिट ही पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये। तो मैं 2 यूनिट बता देता हूँ आपको कौन कौन सी हटाई गई हैं। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी डिजिटल प्रेजेंटेशन, जो हमारे अब के सिलेबस में नहीं है। देन हमारी सेकंड यूनिट जो है वो ईमेल मैसेजिंग है, जो हमारे अब के सिलेबस में नहीं है। और इनके अलावा जो 4 यूनिट हैं जो हमारे लास्ट ईयर तक थी वो अभी भी हैं, बट इनको सीबीएसई ने थोड़ा एडवांस कर दिया है ताकि हम और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें सीख सकें। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमारी यूनिट जो है कम हो गई हैं, तो उसके हिसाब से हमारे मार्क्स भी चेंजेस हो गए हैं। तो अब जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इस बार की वो हमारी है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एडवांस। तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस सिखाई जाएंगी। तो ये कितने मार्क्स का है इस बार? ये है 8 मार्क्स का। एंड लास्ट ईयर भी हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये सेम चीज़ है, बस का नाम बदला हुआ है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटरमीडिएट। तो ये जो था लास्ट ईयर भी ये 8 मार्क्स का ही था। नाउ जो सेकंड यूनिट है हमारी वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और यहाँ पे देखिए एडवांस लिखा हुआ है। और इस बार से ये हमारी कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है। ऐसे ही लास्ट ईयर तक इसका नाम था स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट, और ये कितने मार्क्स की थी? हमारी 8 मार्क्स की। तो इस बार क्या है कि इसमें 2 मार्क्स का और एडिशनल इंक्रीमेंट हुआ है। देन हमारा आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कितने मार्क्स का हो गया है इस साल से? 12 मार्क्स का। और लास्ट ईयर तक हमारा ये कितने मार्क्स का था? ये देखिए डेटाबेस डेवलपमेंट है और इसमें क्या है? बेसिक्स है, और ये हमारा लास्ट ईयर तक कितना था? 7 मार्क्स का था। तो इस बार इस यूनिट के बहुत ज्यादा मार्क्स हमारे ऐड हो गए हैं और हमें ये बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। देन हमारी जो लास्ट यूनिट है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें हमारे कितने मार्क्स का है? ये 10 मार्क्स का है। एंड लास्ट ईयर तक हमारा कितने मार्क्स का था? ये वेब एप्लीकेशन बेसिक्स था और ये कितने मार्क्स का था? 7 मार्क्स। तो जो मेन मार्क्स जो इंक्रीज हुए हैं वो हमारे 2 यूनिट में हुए हैं, वो है हमारा डेटाबेस में एंड सेकंड है हमारा वेब एप्लीकेशन। इन 2 यूनिट में हमारे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं ज्यादा। तो हमें इन दोनों यूनिट पे काफी ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं एंड इसको हमें थोड़ा सा हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें इजीली समझ में आएगा। तो कुछ यूनिट्स की मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो आप टेकेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो जो हमारा सिलेबस है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिवाइडेड है। तो हमारा 50 मार्क्स की थ्योरी आएगी एग्जाम में और 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल आएगा। तो जो थ्योरी पार्ट है वो भी हमारे जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, उसमें जो हमारा वोकेशनल है मींस स्पेसिफिक स्किल वाला सेक्शन है वो हमारा कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। एंड जो हमारा पार्ट ए है वो हमारा कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस चीज पर कि हमें एग्जाम टाइम में कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी है और कौन सी चीज को कम पढ़ना है। देन हमारा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर सेम वही चीज़ है जो लास्ट ईयर तक थी, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमारा 15 मार्क्स का होगा। देन रिटन टेस्ट जो है वो 10 मार्क्स का होगा। देन जो वाइवा वॉइस है हमारा वो हमारा 10 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल मार्क्स ये कंज्यूम करते हैं ये करते हैं 35 मार्क्स के। देन हमारा आउट ऑफ 100 15 मार्क्स बचते हैं, वो हमारा कंज्यूम करता है पार्ट डी। तो इसके अंदर हमारा पोर्टफोलियो बनता है या फिर प्रैक्टिकल फाइल बनती है, जो कि कितने मार्क्स की होती है? हमारी 10 मार्क्स की। देन उसके बिहाफ पे हमारा वाइवा वॉइस होता है और वो हमारा कंज्यूम करता है 5 मार्क्स। तब जाके हमारा ये बनते हैं 15 मार्क्स। देन इन सबको हमारा जो ऐड करके बनता है हमारा टोटल बनता है 100 मार्क्स। तो अभी तो मैंने बताया है कि आपके लास्ट ईयर और आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या चीज़ें ऐड या डिडक्ट हुई हैं हमारी।
नाउ अब मैं बताने वाला हूँ आपको डिटेल में कि इस साल के जो सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं वो क्या क्या हैं और किस यूनिट में कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है और कौन सा टॉपिक कम करा गया है। तो मैं सबसे पहले यूनिट 1 पर आता हूँ। तो ये जो है हमारा फर्स्ट यूनिट है हमारी करंट ईयर की, एंड यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे ये हमारी थर्ड यूनिट है लास्ट ईयर के सिलेबस की। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वो बहुत बेसिक था, इसके अंदर हमें बिल्कुल बेसिक चीजें दिखाई गई हैं। बट जो अभी का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं, हमें स्टाइल्स दिखाए गए हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल हमें यहाँ कहा गया है मैनेजिंग स्टाइल्स, बट सेम इसी चीज को, सेम इसी टॉपिक को हमें और ज्यादा डिटेल में यहाँ पर इस बार पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कहा है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। उसके साथ साथ हमें डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं कि हमें स्टाइल्स के अंदर क्या क्या चीजें करनी है, हमें कस्टमाइज भी करना है, हमें जो पुराने स्टाइल्स दिए हुए हैं वो भी कैसे यूज करना है, वो सब चीजें हमें इसके अंदर सीखनी है। ऐसे ही हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस सेम यूनिट का वो है इमेजेस से रिलेटेड। हमें इमेज क्रॉप कैसे करनी है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, रिसाइज कैसे करना है, उसके कलर कैसे चेंजेस करने हैं, उसके अंदर हमें ड्राइंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें हमें डिटेल में इस बार सीखनी है। बट जो हमारा लास्ट ईयर तक था सिलेबस के अंदर वो हमारा इमेज से रिलेटेड कहीं पर भी चीजें नहीं थी। तो इस बार बहुत चीजें ऐड हुई हैं और बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हमें सिखाई जाएंगी। देन हमारा लास्ट ईयर टेम्पलेट था और इस बार भी टेम्पलेट है, तो हमें कोई भी इस चीज में चेंजेस नहीं है। देन हमारा आता है टेबल्स। टेबल्स हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल किसी भी एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए हमारा जो टेबल सीखना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट ईयर तक हमारे टेबल्स नहीं थी क्लास 10th के सिलेबस में, और इस बार ये पूरी की पूरी टेबल की हर चीज डिटेल में हमें सीखनी है इस बार के सिलेबस के अंदर। देन जो मेन टॉपिक है हमारा वो है इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। ये हमारा लास्ट ईयर तक टॉपिक नहीं था हमारे एमएस वर्ड के अंदर, ये इस बार से ऐड करा गया है। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके थ्रू अपने जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो हम इजीली शेयर कर सकते हैं किसी को भी एंड कितने जनों को भी एक बार के अंदर। तो ये तो है हमारा एमएस वर्ड का पोर्शन जिसके अंदर हमें ये चीजें एडिशनल सीखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। देन हम आते हैं हम सेकंड यूनिट पर जो कि हमारी स्प्रेडशीट। तो इस बार के और लास्ट ईयर के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्प्रेडशीट के चैप्टर के अंदर। हमें बहुत सारी चीजें एडवांस सिखाई गई हैं, हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाई गई है, वो भी डिटेल के अंदर। लास्ट ईयर में बस खाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बेसिक सीखना था, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं सीखना था हमें। एंड इस बार हमें ये कहा गया है कि भाई लिंक कैसे कर सकते हैं हम अपनी स्प्रेडशीट्स को, मल्टीपल शीट्स को, या फिर हम कैसे रेफरेंस कर सकते हैं अपनी शीट्स को एक दूसरे से, वो सब चीजें इस बार हमें सीखनी है। देन हमने लिंक करने के बाद उनको कैसे शेयर करना है, हमें कैसे कैसे उनको एडिट करना है जो हमने बना रखी हैं, वो सारी चीजें इस बार हमें सीखनी है। जो मेन टॉपिक इस बार का ऐड हुआ है हमारा जो स्प्रेडशीट जो यूनिट है उसके अंदर जो मेन टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है हमारा मैक्रोज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है। तो इसको तो आप बहुत ज्यादा ढंग से कर लीजिएगा और इस पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। तो अब देखते हैं हम थर्ड यूनिट को, जो हमारी लेटेस्ट सिलेबस की है वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में या फिर कंप्यूटर लाइन में आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख लेना। अगर आप चाहते हैं कि 11th में आप कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑप्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है एसक्यूएल। इस यूनिट के अंदर आपको एसक्यूएल सिखाई जाएगी, इनकी क्वेरीज सिखाई जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में पाइथन, C++, जावा या कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आगे सीखने से बढ़िया है आप पहले ही सीख लें। तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे पहले आपको बेसिक्स, उसके बाद प्राइमरी की, फॉरेन की, बहुत सारी कीज होती हैं डेटाबेस के अंदर, वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। RDBMS जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद SQL क्वेरीज के डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी। देन उसको यूज करने के साथ साथ आपको MS एक्सेस पे भी काम करना सिखाया जाएगा कि अगर आपको क्वेरी विजार्ड पे काम करना है या फॉर्म्स क्रिएट करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे MS एक्सेस के थ्रू। नाउ अब हम आते हैं लास्ट यूनिट पे हमारे करंट सिलेबस की, वो है हमारी वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। इसमें सारी चीजें सेम है जो अभी तक लास्ट ईयर तक थी। जो हमारे 3 टॉपिक ऐड हुए हैं इस बार के सिलेबस में वो है हमारे मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी, देन हमारा सेकंड है प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, देन हमारा है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो ये हमारे कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं तो हमें इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें थी हमारी क्लास 10th के सिलेबस में इस बार के, कि क्या चीजें कम हुई हैं, क्या चीजें ऐड हुई हैं। हमारी यूनिट हमारी 2 कम हो गई हैं और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा सिलेबस का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है ताकि हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। हम 10th क्लास से अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप करके आगे बढ़े। एंड ये बहुत ज्यादा बढ़िया है उनके लिए जिनको कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आने वाले टाइम में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं या बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पूरा सिलेबस डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेरीज हो सिलेबस से रिलेटेड तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है tacket_। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।